श्री विनोद सिंह जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक मोर्चा मधुबनी के श्री रंजीत कामत जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मधुबनी के जिलाध्यक्ष श्री संतोष पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री वारिसलाल भारती जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, श्री विष्णु चौधरी जी, श्री ललित तिवारी जी, जनता दल यू के नेतागण श्रीमती भारती मेहता जी, श्री राजदेव सिंह कुशवाहा जी, श्री अंजीत चौधरी जी, श्री कारी ठाकुर जी, श्री राम प्रवेश पासवान जी, श्री अरविंद पासवान जी, जनाब अब्दुल कयूम अंसारी साहब, श्री विनय झा जी, श्रीमती उषा कुशवाहा जी, श्री बलराज सहनी जी, श्री प्रवीण मंडल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप इस मौसम में, गर्मी के समय में भी आप यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सब बहनों भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और आप जानते हैं कि हम तो आए हैं आपसे कहने के लिए कि हम लोगों के उम्मीदवार श्री रामकृष्ण मंडल जी को आप विजयी बनाइए। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने तो जितनी सेवा की है 5 नवंबर के बाद से, और उसके पहले जिनको मौका मिला और आजकल आके आपसे वोट मांगते हैं, लेकिन वो क्या किया उन लोगों ने आप जानते हैं। 2005 तक 15 साल राज, उसके पहले कांग्रेस का तो क्या हाल था, शाम में कोई घर से नहीं निकल पाता था, हिम्मत नहीं थी किसी को निकलने की। और क्या हाल था, पढ़ाई का कोई हाल नहीं था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं थी, बहुत खराब थी, और कहीं भी सड़क नहीं था, पुल पुलिया नहीं था, तो उसी के चलते, और कहीं भी बिजली भी नहीं था, तो क्या हाल था लोगों का। और उसके बाद आपस में कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कितना होता था। आजकल लोग मुस्लिम का वोट लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो हम तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को याद करा देंगे कि इन लोगों का राज था, तो आप लोगों का क्या हाल था, कितना ज्यादा झंझट होता था। लेकिन हम लोगों ने सब चीज को समाप्त किया और यहाँ पर पढ़ाई का भी काम शुरू किया, शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब तरह से काम किया। आप जानते हैं पहले पढ़ाई नहीं होती थी, अब 5वीं कक्षा में भी गरीबी के कारण लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी। अब उसके बाद जो हम लोगों ने स्थिति बनाई और उसके बाद जो स्थिति आई है, अब कितना ज्यादा लड़कियों के पढ़ने का इंतजाम हुआ। लड़कियों के लिए पहले पोशाक योजना, फिर लड़कों के लिए भी पोशाक योजना, और फिर 9वीं कक्षा में लड़कियों के लिए हम लोगों ने साइकिल योजना, और उसके बाद लड़कों ने भी हमसे मांग किया, तो उसके 2 साल के बाद हमने लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। अब बताइए कोई साइकिल में चलता था जी? अब बच्चियां ना साइकिल पर चलने लगती थी,
कितना बढ़िया रहता था, लड़की साइकिल पर चलती थी, अपने घर के माता पिता को भी लेकर के जाती थी। तो आप सोचिए ये कौन काम करवाया। तो एक एक काम हम लोगों ने करवाया और सब तरह से पढ़ाई की कितनी इच्छा हो गई लोगों की, और सब तरह से आप समझते हैं कि हर पंचायत में हमने उच्च माध्यमिक विद्यालय का निर्माण करा दिया। अब हर तरह से आप लड़कियां जो इंटर पास करती हैं उसको 25,000 रुपया हम देते हैं, और स्नातक पास करती है तो उनको 50,000 रुपया सरकार की तरफ से देते हैं। तो कितना ज्यादा सब लड़कियों के लिए करते हैं, तब भूलिएगा मत, सब काम किया। और लड़कियों के लिए कितना काम किया गया हम लोगों ने। सबसे पहले जो पंचायत का चुनाव हम लोगों ने क्या किया, 5 में आए थे, 6 में हमने पंचायत का चुनाव शुरू कराया। तो महिलाओं के लिए 50% का, और 7 से नगर निकायों का हुआ, उसमें भी महिलाओं के लिए 50%। अब उसके बाद जो दूसरे राज्य के लोग आ करके देखने लगे कितना ज्यादा महिलाओं को मिला, तो कई राज्यों ने भी इसको अपनाया। तो आप समझ लीजिए यहीं पर से एक एक चीज के लिए, सबके लिए काम करना शुरू किया। महिलाओं के लिए एक एक तरह से काम हम लोगों ने करना शुरू किया। तो याद रखिए, पहले ये लोग कोई काम नहीं करते थे, और सब जगह हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और पढ़ाई का भी जो काम होता था वो तो एक एक तरह से चीज हुआ, जैसा कि हमने आपको बताया उच्च माध्यमिक विद्यालय का भी। और आपको ये भी हम बता दें कि अब जो है, एक बार हमने ये भी अध्ययन कराया, जो हमने देखा कि प्रजनन दर क्या है। तो यहां पर तो प्रजनन दर बहुत बुरा हाल में था ही नहीं यहां पर ज्यादा, लेकिन हमने एक देश भर के बारे में अध्ययन किया कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उस परिवार का प्रजनन दर 2, और पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो प्रजनन दर बाहर का निकला 1.7। हमने बिहार में भी शुरू कराया। और जब पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास, तो प्रजनन दर यहां भी 2 निकलने लगा हमको। और अगर इंटर पास की कोई महिला पति पत्नी में, तो प्रजनन दर 1.6। तो इसको मुझको बड़ी खुशी हुई। अब इसके लिए जो सारा काम करना हमने शुरू कराया, यानी लड़कियों की पढ़ाई हो जाएगी, सब खूब पढ़ेगी, तो कितना अच्छा काम होगा। और उसके चलते अब क्या स्थिति थी, जब 5 में हम लोग आए थे तो क्या हालत था। 2005 का प्रजनन दर 4.3 था। अब 1.5 साल पहले प्रजनन दर हो गया है 2.9। अब सर्वे हो रहा है, आप समझिए कि अब 2.9 से भी कम। तो हम लोगों की तो इच्छा थी, इसी के लिए लगे हुए हैं कि फिर यहाँ का भी प्रजनन दर 2 पर पहुंच जाए। तो इस तरह से एक एक काम हम लोग करवाए हैं, आप भूलिए मत। अब बात यह है कि जितना काम पहले कराया गया, अब जो पुरानी चीजों को लोग बोलिए ना, हम लोग काम शुरू किए 18 साल पहले। तो आजकल जो लड़का पैदा हुआ है, लड़की पैदा हुआ, अब बाद में बहुत लोगों को याद नहीं रहता, ठीक नहीं है। हम तो कहेंगे कि सबको याद करवा दीजिए पहले क्या बुरा हाल था और अब क्या स्थिति हुई है। इसलिए सब चीज को याद रखिए। इसलिए जब ये लोग आएंगे तो क्या हालत हो गया, तो आप समझ रहे हैं कि अब जो 4.3 था, तब प्रजनन दर घट करके 2.9 जो भी हमने आपको बताया, ये और नीचे चला जाएगा। तो ये हम लोग सब काम कर रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि आप सब जानते हैं, इलाज कराते थे जी। 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 29 मरीज आते थे, यानी एक दिन में 1 या किसी दिन 2। अब उसको देख करके मुझको इतना बुरा लगा, हमने इसी के लिए शुरू कर दिया हमने 6 से
अब हालत क्या हो गया आपको पता है। अब आप समझ लीजिए कि हर महीने 11,000 लोग आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं इलाज के लिए। तो याद कराइएगा, हम लोग जो काम कर रहे हैं अगर इसको छोड़ के दूसरों को दीजिएगा तब फिर वो लोग अपना काम करेगा, हर चीज बर्बाद हो जाएगा। और याद करिएगा ये लोग क्या करता है, अपने हटा तब बेटी को बना दिया। अब आजकल बेटी पत्नी को बना दिया, अब बेटी मैंने पत्नी को बनवा दिया। और उसके बाद जो हुआ है तो कितना ज्यादा बेटा बेटी हुआ। तो इसके बाद आप सोच लीजिए कई गो बेटी को बनवा रहा है, 2 गो बेटा को बनवा रहा है। आप बताइए, हम लोग इतने दिन से काम करते हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई अपना बेटा बेटी को कर रहा है जी। हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और आप सब हमारे परिवार के हैं और लोग अपना अपना धंधा करता है। आप बताइए ना, हम लोग जो एक साथ काम कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि तो हम लोग तो एक जगह से जो भी काम कर रहे हैं, तो हम लोगों में यहाँ पर जो कुछ भी है तो कहीं से भी हम लोग इस तरह से काम नहीं करते। अब आप समझ लीजिए एक एक तरह से जो काम हो रहा है, हर तरह से हम लोगों ने किया है। न्याय के साथ विकास का भी काम। अब मुस्लिम वाले में जो ये लोग धंधा किए थे, कुछ नहीं करते थे। आप जानते हैं कि मदरसों का भी लोग ध्यान नहीं देते थे, कितना लोग परेशान रहता था। तो हमने तो मदरसों का भी सब काम करना शुरू कर दिया ना जी। अब जो भी शिक्षकों को सरकारी, उनके शिक्षकों को भी जो सरकारी शिक्षक हैं उसी के बराबर उनको हम लोग दे रहे हैं, वेतन दे रहे हैं। तो हम लोगों ने ये किया। आप फिर कितना ज्यादा होता था हिंदू मुस्लिम का झगड़ा। आप जानते ही थे ना, कब्रिस्तान का घेराबंदी होता था। हिंदू मुस्लिम का इलाका था, उसमें बीच में कब्रिस्तान रहता था, वहीं बहुत झंझट हो जाता था लोगों का। तो हम जब आए तो 6 से जो हमने पता करके कर लिया कि 8,000 से ज्यादा ऐसा है जिसको करना चाहिए, तो हमने 8,000 से ज्यादा कर दिया। अब उसके बाद 1,000 का और ज्यादा हमने तय कर दिया है, अब वो भी हम लोग कर रहे हैं।